हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है ये आपको वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल जाएगा, जैसे कि एनडीए, बिटसैट, जेईई एंड सो ऑन। ओके, सो आज हम इसके रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, सो देखो क्वेश्चन नंबर 1, इफ 1 plus I upon 1 minus I raised to m is equal to 1, then least value of m is. Options are 2, 4, 8, none of this. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्या दिया है हमें दिया है 1 plus I upon 1 minus I whole raised to m equal to 1। तो यहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई करने के लिए सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी m की, वो हमें निकालनी है। ओके, सो देखो सॉल्यूशन। जैसे कि हमें एक बात पता है कि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिनोमिनेटर को अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइजेशन। ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा एंड उसके बाद रेज़ टू की पावर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो 1 plus I upon 1 minus I। अब मैं इसको रैशनलाइज करता हूँ। रैशनलाइज किससे? द कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर। सो 1 plus I upon 1 plus I। Okay, what will be the next step here? 1 plus I into 1 plus I, 1 plus I whole square and नीचे 1 minus I into 1 plus I, it's like A minus B, A plus B। okay, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? A minus B into A plus B is a square minus B square, but here we will use, look here, A square minus B square। ओके, सो हमें सबको एक बात तो पता है कि 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है? 1 प्लस आई का होल स्क्वायर होता है 2i एंड 1 माइनस आई का होल स्क्वायर होता है माइनस 2i। ओके, सो यहाँ पे मैं 1 प्लस आई का स्क्वायर लिख दूंगा 2i। ओके, एंड नीचे 1 का स्क्वायर 1, i का स्क्वायर माइनस 1। ओके, सो ये हो जाएगा 2i अपॉन माइनस माइनस प्लस, सो 1 plus 1 2, so 2 get cancel, remaining is I। ओके, मतलब हम ये 1 plus I और अपॉन 1 minus I की जगह पर क्या लिख सकते हैं? I, hence 1 plus I अपॉन 1 minus I raised to m is equal to, इसकी वैल्यू क्या है अभी? I, so I raised to m equal to 1। अब देखो ये तो सबको पता है कि I की कौन सी पावर 1 होती है? लाइक 4, मतलब स्टार्टिंग तो 4 से होती है ना। तो I raised to 4 इज इक्वल टू 1। तो आप कहोगे यहाँ पे 8 है, मतलब जो भी मल्टीपल आते हैं 4 के वो सब 1 हो जाते हैं इन आयोटा, बट यहाँ पे 8 भी है तो 8 का भी आंसर 1 आएगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा क्या है? लीस्ट वैल्यू, मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्यों? तो सबसे छोटी वैल्यू क्या है यहाँ पे? 4। ओके, so this is the final answer, m equal to 4। next question number 2, I square plus I raised to 4 plus I raised to 6 up to 2n plus 1 term, इसका आंसर क्या आएगा? सो ऑप्शंस आर I, ऑप्शन बी माइनस I, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी माइनस 1। ठीक है, देखो
ये कुछ कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, मतलब क्या, उसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पुट करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे देखो यहाँ पे क्या दिया है, आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू 6 अप टू 2n+1 टर्म। ठीक है, मतलब देखो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, 2n+1 टर्म मतलब हर एक के हिसाब से अलग अलग होगी। हाँ, मतलब सपोज n की वैल्यू मैंने यहाँ पे 0 ले ली, तो बचता क्या है, यहाँ पे 1 बचेगा, मतलब अप टू 1 टर्म। ओके, n की वैल्यू 2 ले ली, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अप टू 5 टर्म, मतलब 5 टर्म्स की सम ले लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पे हमें n की वैल्यू 0 पुट कर देनी है। अगर मैंने n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी तो ये इक्वेशन कैसे बन जाएगा, आई स्क्वायर आई रेस टू 4 आई रेस टू 6 अप टू 2 इंटू 0 प्लस 1 टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आई रेस टू 4 आई रेस टू 6 अप टू 2 इंटू 0 1 टर्म। मतलब इन सबके एडिशन कहाँ तक लेनी है हमें, अकॉर्डिंग टू n इक्वल टू 0, बस एक टर्म तक। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, आई स्क्वायर। ओके, तो आई स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है -1। क्या -1 ऑप्शन के अंदर है, यस। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि हमारा आंसर शायद से गलत हो सकता है, तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे n की वैल्यू अगर आप 1 ले लो तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2n+1 है ना, 2n+1। सो n की वैल्यू अगर आपने 1 ले ली तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1+1, दैट इज 2 इंटू 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। मतलब हमें इन सब की एडिशन कहाँ तक लेनी, अप टू 3 टर्म, अप टू 3 टर्म। अब यहाँ पे 3 टर्म्स क्या है, आई स्क्वायर आई रेस टू 4 आई रेस टू 6 1 2 3। तो चलो कैलकुलेट करके देखते हैं, आई स्क्वायर आई रेस टू 4 आई रेस टू 6। ठीक है, अब आई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है, -1, आई रेस टू 4 कितना होता है, +1। अब आई रेस टू 6 की बात है, अगर कोई इंटीग्रल पावर ऑफ आई ये 4 से बड़ी हो जाए तो क्या करना है हमें, मैंने शॉर्टकट बताया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, अगर आपका बेसिक्स क्लियर नहीं है तो प्रीवियस लेक्चर जाके देख सकते हो। तो हमें क्या करना है, उस नंबर को 4 से डिवाइड कर देना है। ओके, और जो रिमाइंडर बचता है वो यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 4 1 जा 4, रिमाइंडर कितना बचा 2, सो यहाँ पे लिखना है आई स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +1 -1 गेट 0, सो रिमेनिंग विल आई स्क्वायर, द आंसर इज -1। देखो, so once again answer is -1, so our answer is option D -1। कुछ नहीं करना है, बस आपको बस n की वैल्यू पुट कर देनी, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेस टू 4 प्लस आई रेस टू 6 अप टू आई रेस टू 2n each। Options are so tricky, positive, negative, 0, cannot be determined। ओके, सो देखो, सॉल्यूशन सबसे पहले दिया क्या है वो समझो। हमें क्या दिया है, एक एडिशन दी है सीरीज की, 1 प्लस आई स्क्वायर आई रेस टू 4 आई रेस टू 6 अप टू आई रेस टू 2n। ठीक है, और हमें पूछा है कि इन सबके एडिशन क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, नेगेटिव आएगी, 0 आएगी या कैन नॉट बी डिटरमाइन, ये सब पूछा है हमसे। तो सेम टेक्निक यहाँ पे भी यूज करनी है जो प्रीवियस में यूज की थी। बस यहाँ पे n की वैल्यू 0 मत डालो, क्योंकि हमें आई रेस टू 0 इतना फैमिलियर नहीं है। तो n की वैल्यू अगर 1 डाल दे तो क्या हो जाएगा, देखो। और एक बात ध्यान में रखो, जब कभी आप ये मेथड यूज करते हो n इज इक्वल टू 1 2 3, चेक एटलीस्ट 2 और 3 टर्म, एटलीस्ट 2 और 3 टर्म। क्यों, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि भाई क्या हो सकता है आगे।
बस सपोज करो एक आध नंबर के लिए आंसर आ भी जाए, वो ऑप्शन में भी रहे, लेकिन सपोज करो आगे का नंबर डालने के बाद वो आंसर वेरी हो जाए तो गड़बड़ हो जाती है। सो दैट्स व्हाई आप क्रॉस चेक करो, ठीक है। इस मेथड का फायदा ये होता है कि यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है आपको बेसिक्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, बस आपको वैल्यू डालनी है, थोड़ा बहुत पता है, हो जाता है। स्टेप बाय स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, ट्रेडिशनल वे से नहीं जाना है। यहाँ पे बस हमें क्या चेक करना है कि हमारे आंसर करेक्ट आने चाहिए बस। n इक्वल टू 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6 अप टू आई रेज टू 2 इंटू 1। n की जगह पर मैंने 1 डाल दिया, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर आई रेज टू 4 प्लस आई रेज टू 6 अप टू आई स्क्वायर। मतलब एडिशन कहाँ तक लेनी है, आई स्क्वायर तक। एडिशन अप टू कहाँ तक लेनी है, आई स्क्वायर तक। देखो यहाँ तक, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस आई स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर की वैल्यू क्या है -1, +1 -1 गेट 0, ठीक है। देखो एक ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है 0। जैसे कि मैंने कहा एटलीस्ट एक दो वैल्यू चेक करके देखो। अब n इक्वल टू 2 के लिए जाओ तो क्या हो जाएगा फिर से 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 अप टू आई रेज टू 2n। n की वैल्यू क्या ली 2, सो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4 अप टू 2 टू द 4। मतलब कहाँ तक लेनी है एडिशन, आई रेज टू 4 तक। देखो आई रेज टू 4 तक, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई रेज टू 4। अब यहाँ पे 1 एज इट इज, आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, आई रेज टू 4 1, +1 -1 गेट कैंसल, सो रिमेनिंग इज 1। देखो ये 0 दे रहा है, ये पॉजिटिव दे रहा है, मतलब ये पूरा जो है ये क्वेश्चन, ठीक है। क्या हम इसकी वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। देखो n इक्वल टू 1 के लिए 0 दे रहा है, n इक्वल टू 2 के लिए पॉजिटिव दे रहा है, कि ये पॉसिबल है मतलब डिटरमाइन करना, इसके साइन डिटरमाइन करना पॉसिबल है नहीं। इट डिपेंड ऑन द नंबर, ओके। अगर मैं 1 ले रहा हूँ, हाँ ठीक है, फॉर n इक्वल टू 1 इसकी साइन क्या आएगी, यस इट विल बिकम 0, वहाँ पे कोई साइन नहीं होगी। हाँ तो n इक्वल टू 2 के लिए साइन क्या आएगी, हाँ तो मैं कह सकता हूँ पॉजिटिव आएगी। सो लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाए तो हम क्या कह सकते हैं, कैन नॉट बी डिटरमाइन, ओके। सो आंसर इज कैन नॉट बी डिटरमाइन, ओके। चलो नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4। if I square equal to -1, then summation n equal to 1 up to 200 I raised to n is, options are A 50, B -50, C 0, D 100, ओके। अब देखो ये जो समेशन का साइन होता है, ठीक है, ये जो समेशन का साइन होता है इसका मीनिंग क्या होता है एक्चुअली। देखो अगर मैं 1 2 3 4 अप टू n लिख दूं, ठीक है, n मतलब मुझे पता नहीं, अदरवाइज अप टू हाँ n लिख दूं, तो इसकी समेशन कैसे लिखूंगा मैं, व्हाट इज द समेशन ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, फर्स्ट n नेचुरल नंबर, n इंटू n प्लस 1/2। ये बात तो हमें पता है ना। सो देखो इसको समेशन के साइन में ऐसे लिखते हैं, अगर मैंने n इक्वल टू 1 टू सपोज करो 200 तक ले ली मैंने, मतलब मुझे 200 टर्म्स चाहिए उसके अंदर, तो ये ऐसे हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। अगर आप यहाँ पे n की वैल्यू 1 डालोगे तो क्या हो जाएगा देखो, सो 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 प्लस 1 2, सो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 गेट कैंसल, सो आंसर इज 1। मतलब जब आप n की वैल्यू 1 डालोगे तो आपको फर्स्ट टर्म मिलेगी, जब n की वैल्यू 2 डालोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 2 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2, 2 गेट कैंसल इज 3। मतलब क्या, अगर
फर्स्ट टर्म ले ली तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी, अगर दो टर्म्स ली तो उनकी एडिशन कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, हम एडिशन की बात कर रहे हैं ना, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। सॉरी, अगर मैंने 4 ले लिया तो मतलब 1 2 3 4, ये चारों की एडिशन कितनी आएगी, ऐसे ही मैनुअली करो। 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 2 10, मतलब हमारा आंसर 10 आना चाहिए। तो इस फॉर्मूला से आता है क्या, देखो। तो यहाँ पे क्या डालोगे आप, 4 × 4 + 1 / 2। ठीक है, तो 2 1 = 2, 2 2 = 4, मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 2 = 10। यस, समेशन इज 10। ओके, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमें गिवन क्या है, समेशन i⁻n, n कहाँ से कहा जा रहा है, n = 1 to 200। ठीक है, अब देखो ये जो है इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, n = 1 200 i⁻n। ओके, मतलब सपोज करो n की वैल्यू 1 डालो तो i, 2 डालो i², 3 डालो i³, 4 i⁴। कहाँ तक, जब तक 200 ना आ जाए, जब तक 200 ना आ जाए। अब हमें इन सब की एडिशन निकालनी है, तो एक चीज हमें पता है, कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज हमें पता है, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ i = 0। क्या कहा मैंने, सम ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव पावर ऑफ i = 0 मीन्स व्हाट, अगर सपोज करो i⁻3 4 5 and 6, it will become 0, 3 4 5 6। अगर ऐसा रहा 11 12 13 14 रेस टू i, हाँ i⁻, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, 0, एडिशन के तौर पे, इस तरीके से। तो हमें तो एक बात पता चल गई। अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या करोगे, देखो इनके एडिशन तो 0 हो जाएगी क्योंकि ये कॉन्जिक्यूटिव है, 1 2 3 4, मतलब हमारे पास 200 मेंबर्स है। ठीक है, कितने मेंबर्स है, 200 मेंबर्स है, ये 200 है ना 200 तक। ठीक है, और एक बात हमें पता है कि अगर हम 4 4 का ग्रुप कर दे तो 4 के ग्रुप की एडिशन कितनी आती है, 0। तो इन 200 मेंबर को 4 4 में से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा, कितने मेंबर्स बनेंगे, ग्रुप्स बनेंगे 50। ओके, मतलब 50 ग्रुप्स बनेंगे लाइक दिस, ये वाला एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, अप टू 50 ग्रुप। तो हर एक ग्रुप की एडिशन कितनी है, 0। यहाँ पे कुछ रिमाइंडर बचा नहीं, तो देखो इसका आंसर 0, उसके आगे का आंसर 0, उसका आगे का आंसर 0, अप टू लास्ट वाले ग्रुप का भी आंसर 0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 0 + 0 + 0 अप टू फाइनल आंसर इज 0। ठीक है, और अगर आपको इससे भी अच्छा शॉर्टकट, और एक शॉर्टकट है अपने पास, शॉर्टकट ऐसा है कि आपको जो कोई भी नंबर दिया हो इन समेशन फॉर्मेट, ओके, जो कोई भी नंबर दिया हो यहाँ पे ऊपर, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नंबर, आपको क्या करना है, उससे 4 से डिवाइड कर देना है। क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, जितना रिमाइंडर बचे उतना आगे आंसर होगा अपना। मतलब सपोज करो यहाँ पे 50 आ गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0, मतलब i⁻0 = 1, खत्म। इस तरीके से रिमाइंडर 0 आ गया मतलब खत्म। आगे अगर सपोज करो यहाँ पे 202 होता तो रिमाइंडर कितना बचता, 2, रिमाइंडर कितना बचता, 2, मतलब हमें क्या करना है, ये 200 में से ना 2 मतलब बस आगे के 2 लिखने हैं, 200 में से बस आगे के 2 लिखने हैं। आगे के 2 मतलब व्हाट, 202 लिखोगे एंड 201 लिखोगे, इस तरह से। ये पहले के 200 तो 0 हो जाएंगे, मतलब जो थे पहले के 200 वो सब 0 हो जाएंगे, बस आगे के 2 लिखने हैं, ये दर्शाता है यहाँ पे। आप ये भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज ये भी यूज कर सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन, सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द वैल्यू ऑफ
13 n इक्वल टू 1 आई रेज टू n प्लस आई रेज टू n प्लस 1। इसका आंसर क्या आएगा ये पूछा है। आंसर सर आई माइनस 1 माइनस आई 0, ठीक है, माइनस आई 0। अब देखो यहाँ पे वेरी बेसिक जो गिवन है वो लिख लेते हैं, क्या होता है देखेंगे बाद में। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? अगर हमने कॉमन लेने की ठान भी ली तो आई रेज टू एन कॉमन निकलेगा, ठीक है, आई रेज टू एन कॉमन निकलेगा। यहाँ से आई रेज टू एन कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा आई। अब आप बोलोगे कैसे? देखो आई रेज टू एन है और ये n प्लस 1 है ना, इसको ऐसे लिखो इंडाइसेस के रूल से। अगर n बाहर निकल आया तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस आई। ओके, यहाँ पे क्या बचेगा 1 प्लस आई, ठीक है। अब देखो, अब इसे ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे 13 डाल दो, जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल में बताया। क्या डालना है वहाँ पे? 13 डाल दो। क्या हो जाएगा देखो, आई रेज टू 13। आई रेज टू 13 की वैल्यू क्या आती है? क्या लगता है आपको, क्या आएगी वैल्यू? आई रेज टू 13 मैंने क्या बताया था, 4 से डिवाइड करना है, रिमाइंडर लिख देना। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है 1, सो आई रेज टू 1 इज अगेन आई ना, अगेन आई, ठीक है। तो यहाँ पे डाल दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये मतलब डाल दिया हमने। आंसर क्या है अपना आई, और ये बीच में है 1 प्लस आई। ये निकल जाएगा आफ्टर पुटिंग 13, ये निकल जाएगा, उसको रखना नहीं है वहाँ पे। सो आई इंटू 1 आई इंटू आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर कितना होता है -1, सो आंसर इज आई माइनस 1 है। क्या ऑप्शन पे देखो, यस, ऑप्शन बी इज द आंसर, इस तरीके, ठीक है। चलो तो फिर नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम है अपना क्वेश्चन नंबर 6। If 1 minus I upon 1 plus I, question is, if 1 minus I upon 1 plus I raised to 100 is equal to A plus IB, then find A and B. Okay, options are A equal to 2, B equal to -1, option B A equal to 1, B equal to 0, option C A equal to 0, B equal to 1, option D A equal to -1, B equal to 2। ओके, अब देखो दिया क्या है, एक इक्वेशन दिया है और उसके ऊपर से हमें A प्लस आई बी की वैल्यू निकालनी है, ठीक। बोर्ड के अंदर हमने देखा था इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल रहे तो क्या होता है, उनका रियल पार्ट इक्वल होता है और इमेजिनरी पार्ट भी इक्वल होता है। सो और एक बात, मैंने एक बात बताई थी कि कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ भी हो जाए, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसको रैशनलाइज। सो 1 माइनस आई 1 माइनस आई, ओके। तो देखो 1 माइनस आई इंटू 1 माइनस आई, 1 माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस आई का स्क्वायर कितना बताया था मैंने फर्स्ट एग्जांपल के अंदर, -2i, ओके। 1 का स्क्वायर 1, आई का स्क्वायर -1, तो ये क्या बन जाएगा -2i एज इट इज, 1 प्लस 1 2, 2 टू गेट कैंसल, सो आंसर इज -i, आंसर इज -i। मतलब 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -i, हेंस 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई रेज टू 100 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं -i रेज टू 100, ओके, -i रेज टू 100। अब हमें एक बात तो पता है कि
अगर ये जो रेज टू पावर है वो अगर 4 के मल्टीपल में आ जाए, 4 के मल्टीपल में आ जाए तो क्या होता है, रेज टू पावर अगर 4 के मल्टीपल में आ जाए तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1। ओके, तो उसका आंसर क्या आ जाता है 1। हेंस ये 4 के मल्टीपल में है, यस 25 4 100, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, मतलब 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस आई, इसका आंसर क्या आया 1। क्या मैं 1 को ऐसे लिख सकता हूँ 1 प्लस 0 आई, रियल प्योरली रियल नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर, ये कंसेप्ट तो हमने देखी है। तो प्योरली इमेजिनरी नंबर और प्योरली रियल नंबर क्या फर्क होता है? प्योरली रियल नंबर मीन्स व्हाट? प्योरली रियल नंबर मीन्स व्हाट? इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0। ठीक है, देखो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है। प्योरली रियल नंबर मतलब वो बस रियल नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई नामो निशान नहीं होता। और अगर प्योरली कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर, प्योरली इमेजिनरी नंबर क्या होता है? रियल पार्ट 0 हो जाता है, रियल पार्ट 0 हो जाता है, मीन्स 3i 2i, यहाँ पे कुछ है नहीं, इस तरीके से। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर तो 1 आ गया। 1 को ऐसे लिखो 1 प्लस 0i इक्वल टू a प्लस आई बी। ठीक है, ये दोनों इक्वल है तो इनके कोएफिशिएंट भी इक्वल होंगे, मतलब रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट। रियल पार्ट क्या आ जाएगा 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पे रियल पार्ट क्या है a, तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 0। बस कंपेयर करना है a को a के साथ, b को b के साथ। ठीक है, सो a का आंसर आ गया 1, b का आंसर आया 0। है कोई ऑप्शन में? यस, a का है 1, b का है 0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, question, the statement a plus ib less than c plus id is true for, options are a square plus b square equal to 0, option b b square plus c square equal to 0, option c a square plus c square equal to 0, option d b square plus d square equal to। सॉल्यूशन देखो, अब एक बात बहुत बेसिक सही है, इसके अंदर कोई मैथ्स नहीं है। अगर दो रियल नंबर है तो हम उनको कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर कंपैरिजन नाम की चीज ही नहीं होती, अगर कुछ बातें छोड़ दी जाए तो। ठीक है, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें कंपेयर करना है तो वहां पे एक मस्ट कंडीशन होती है। क्या होती है वो? कि उनका अगर इमेजिनरी पार्ट 0 रहे तभी ये मुमकिन है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर हमें कंपेयर करना है तो क्या हो जाएगा, उनका रियल पार्ट तो ऐसे ही रहेगा, इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए। तो इमेजिनरी पार्ट के अंदर क्या है, बी और डी, मतलब b इक्वल टू 0 एंड d इक्वल टू 0 होना ही चाहिए। मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ क्या इन दोनों के एडिशन भी 0 आएगी? यस, एडिशन भी 0 आ जाएगी। क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि अगर मैंने b का स्क्वायर भी कर दिया तभी भी आंसर 0 आएगा, और d का स्क्वायर भी कर दिया तभी भी आंसर 0 आएगा? सो इन दोनों को ऐड कर दो, b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अगेन 0, सो दैट्स व्हाई वेयर द आंसर हियर। ओके, मतलब ये ट्रू कब होगा स्टेटमेंट, जब इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएंगे। देखो इमेजिनरी पार्ट तो 0 कर दिए, इमेजिनरी पार्ट अगर 0 है तो उनकी एडिशन भी 0 आएगी। तो लेकिन ऑप्शन में तो स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेंगे पहले, बाद में एडिशन कर लेंगे, तभी भी 0 आएगा। तो आंसर इज बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू 0।
इस तरीके से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, if the conjugate of conjugate of 2 plus I square upon 3 plus I in the form a plus ib is, options are 13 upon 2 plus I into 15 by 2, 13 upon 10 plus I minus 15 by 2, C 13 upon 10 plus I minus 9 by 10, and option D 13 upon 10 plus I into 9 by 10। ठीक है, अब ये कॉन्जुगेट गड़बड़ क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेंगे, बाद में उसे सॉल्व करेंगे। इफ द कॉन्जुगेट ऑफ ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, तो क्या होगा अगर इसका कॉन्जुगेट निकाला जाए a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, तो कैसे दिखेगा, ये पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, कॉन्जुगेट होता क्या है। अगर z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो उसका कॉन्जुगेट क्या आएगा, जस्ट इंटरचेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट एंड डिनोटेड बाय z बार। ओके, तो इमेजिनरी पार्ट की साइन क्या है, प्लस, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस। तो ये था उसका कॉन्जुगेट। ओके, अब सबसे पहली बात हमें क्या निकालना है, उसका कॉन्जुगेट निकालना है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिख रहा है, देखो 2 प्लस आई का स्क्वायर अपॉन 3 प्लस आई। चलो सबसे पहले स्क्वायर कर लेते ऊपर, बाद में नीचे का देखेंगे। 2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर -1, और ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर यूज कर रहा हूं मैं, तो 2 टू द 4 आई। नेक्स्ट नीचे तो 3 प्लस आई बचेगा, 4 - 1 3 प्लस 4 आई अपॉन 3 प्लस आई। ठीक है, अब मैंने क्या कहा था, कुछ भी हो जाए लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर डिनोमिनेटर को कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलता, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे उसको। तो ये क्या हो जाएगा, 3 प्लस 4 आई अपॉन 3 प्लस आई इंटू 3 माइनस आई अपॉन 3 माइनस आई। ठीक है, क्या हो जाएगा ये, 3 प्लस 4 आई इंटू 3 माइनस आई अपॉन a प्लस बी a माइनस बी, दैट इज 3 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। ओके, चलो मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 3 इंटू 3 9, 3 इंटू आई माइनस 3 आई, 4 इंटू 3 12 आई, और 4 आई इंटू माइनस आई, दैट इज -4 आई स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर 9, आई का स्क्वायर -1। ठीक है, अब ये देखो इनकी एडिशन हो सकती है, -3 आई प्लस 12 आई कितना हो जाएगा, वो 9 प्लस 12 में से 3 गए 9 आई। अब ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, सो माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 4। ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस माइनस प्लस 1, सो आगे क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 13 प्लस 9 आई, 9 प्लस 1 10। ठीक है, मतलब ये अपना कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है ना, अभी तक कॉन्जुगेट नहीं निकला है हमने। क्या हो जाएगा ये, 13 अपॉन 10, मुझे ऐसे लिखना पड़ेगा, अपॉन 9 अपॉन 10 आई। ठीक है, ये अपना ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर है जो ये था। अब इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट, जस्ट इंटरचेंज साइन ऑफ दिस 13 अपॉन 10 एज इट इज, आई की साइन क्या है प्लस, तो उससे कर दो माइनस, तो हो जाएगा 9 अपॉन 10 आई। ऐसा है कहीं, ठीक है, यहाँ पे तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा, थोड़ा मॉडिफाई कर लो, 13 अपॉन 10 प्लस बाहर रहने दो, अंदर -9 अपॉन 10 लिखो,
अब दिख रहा है? यस, 13/10 प्लस I इंटू -9/10. ओके, सो C is the answer. Okay, चलो नेक्स्ट वन. Question: if the conjugate of x plus iy into 1 minus 2i be 1 plus I, then पूछा है. Options are x is equal to 1/5, option B is y equal to 3/5, option C x plus iy equal to 1 minus I upon 1 minus 2i, and option D x minus iy equal to 1 minus I upon 1 plus 2i. ठीक है, ये पूछा है. इफ द कॉन्जुगेट ऑफ ये वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का ये है 1 प्लस आई, तो क्या हो सकता है? जो नीचे दिया है उसमें से क्या हो सकता है? सबसे पहली बात इसमें z कह देता हूँ. z इज इक्वल टू क्या दिया है? x प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस 2i. ठीक है, और z बार का कॉन्जुगेट क्या दे दिया है? पूरा 1 प्लस आई. देखो, द कॉन्जुगेट ऑफ दिस इज 1 प्लस आई. लेकिन z बार क्या हो जाएगा यहाँ पे? x प्लस आई वाई इंटू 1 माइनस 2i का बार आ जाएगा और ये हो जाएगा 1 प्लस आई. z की जगह वैल्यू पुट कर दी मैंने. अब कॉन्जुगेट ले रहे मतलब जस्ट इंटरचेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट. तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2i, ये हो जाएगा 1 प्लस i एज इट इज. कोई चेंज नहीं. ठीक है, कोई चेंज नहीं. अब x माइनस आई वाई यहीं पे रखते हैं, इसको वहां भेज देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई था, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा. हो गया. चलो ऑप्शन साइज है x माइनस आई वाई है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस आई अपॉन 1 प्लस 2i है, लेकिन हमारे पास 1 प्लस आई है. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार दोनों साइड कॉन्जुगेट ले लेता हूँ. टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड. क्या हो जाएगा? देखो, टेक कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड. क्या हो जाएगा? देखो, सो कॉन्जुगेट ले लिया तो इसका क्या हो जाएगा? x प्लस आई वाई. हम क्या करते हैं? बस इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे भी इमेजिनरी पार्ट की साइन चेंज होगी. ये जाएगा 1 माइनस आई, हो जाएगा 1 माइनस 2i. अब है क्या कहीं? यस, x प्लस आई वाई इज हियर, 1 माइनस आई ऑल्सो हियर, 1 माइनस 2i इज ऑल्सो हियर. सो ऑप्शन सी इज आंसर. इस तरीके से. ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी लगता है लेकिन है तो इजी. ठीक है, नेक्स्ट वन. इफ z is equal to 3 plus 5i, then z cube plus z bar plus 198 equal to how much? Options are -3 minus 5i, option B -3 plus 5i, option C 3 plus 5i, option D 3 minus 5i. ठीक है, z की वैल्यू कुछ तो दी है, उसके ऊपर से इस इक्वेशन की वैल्यू हमें फाइंड करने को कही है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले गिवन लिख लो. z इज इक्वल टू 3 प्लस 5i. क्या निकालना है? z क्यूब प्लस z बार प्लस 198. सबसे पहले z क्यूब निकाल लो. z क्यूब क्या आ जाएगा? 3 प्लस 5i का होल क्यूब. अब a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b. ठीक है, तो अगर आप इसको इस्तेमाल करना चाहो तो इससे कर सकते हैं. तो यहाँ पे a है 3, b है 5. ठीक है, चलो a क्यूब मीन्स व्हाट? 3 का क्यूब प्लस 5i का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 इंटू 5i
इंटू ए प्लस बी ना, दैट इज 3 + 5y एज इट इज। ठीक है, तो ये 3 का क्यूब बन जाएगा अगर आप इसे सॉल्व करोगे अच्छे से, तो ये हो जाएगा -198 + 10i। ओके, -198 + 10i हो गया, जेड क्यूब आ गया। अब जेड बार निकालेंगे, जेड बार क्या आ जाएगा, जस्ट इंटरचेंज साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, दिस विल बिकम 3 - 5y। ओके, और 198 का तो कुछ करना ही नहीं है, बस आपको अब क्या करना है, वैल्यूज पुट कर देना है किसके अंदर, गिवन के अंदर, जेड क्यूब + जेड बार + 198 इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा -198 + 10i, जेड क्यूब की वैल्यू डाली। अब मैं डालूंगा जेड बार की, क्या है वो, +3 - 5y, बाद में 198 + 198 - 198 कैंसिल, 10i - 5y, इट विल बिकम 5y + 3। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ, हाँ इसको थोड़ा उल्टा लिख देंगे तभी भी चलेगा, 3 + 5y, ऐसा है कोई, यस, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। ओके, ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट वन, question, the conjugate of 2 - 3i upon 4 - I is, options are 3i upon 4, option B 11 + 10i upon 17, option C 11 - 10i upon 17, option D 2 + 3i divided by 4i। ठीक है, अब देखो, मैंने लाख बार कहा है, अभी भी कह रहा हूं कि अगर कॉन्जुगेट का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले कॉन्जुगेट मीन्स व्हाट, इमेजिनरी पार्ट की जो भी साइन है उसे चेंज कर देना। अब लेकिन अब ये तो डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो क्या करें, यस रैशनलाइज करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 + i, 4 + i, ये हो जाएगा 2 - 3i इंटू 4 + i अपॉन a - b, a + b, दैट इज 4² - i²। ठीक है, अब चलो करो मल्टीप्लिकेशन फास्ट एकदम। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या हो जाएगा, देखो 2 × 4 = 8, 2 × i 2i, 3 × 4 -12i, और ये -3i × i -3i²। ओके, अपॉन 4 का स्क्वायर 16, i का स्क्वायर -1। चलो इसे सॉल्व करते जरा सा, तो ये हो जाएगा 8 + 2i - 12i, दैट इज -10i, और ये 3i का स्क्वायर होता है -1, सो माइनस माइनस प्लस, इट विल बिकम 3, नीचे 16 + 1, माइनस माइनस प्लस ना, 8 + 3 11 -10i डिवाइडेड बाय 17। सो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, 10/17 माइनस, आई एम सो सॉरी, इट विल बिकम 11/17 माइनस 10i/17। ठीक है, अब हमें क्या लेना है उसका कॉन्जुगेट, तो कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, इसके बाद इमेजिनरी पावर की वैल्यू चेंज, वैल्यू नहीं साइन चेंज कर देंगे। ठीक है, 11/17 प्लस 10/17 i है क्या ऐसे, देखो 11/17 प्लस 10i/17, मतलब इसको थोड़ा ऐसे लिख दो, 10i + 11 डिवाइडेड बाय 17, यस, ऑप्शन बी इज द आंसर। ठीक है, इस तरीके से, कुछ नई बात नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन, आर्गुमेंट
मॉडुलस ऑफ 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई आर क्या आएंगे। यहाँ पे मैं ऑप्शंस वगैरह दे देता हूँ, चलो कोई बात नहीं, रिस्पेक्टिवली लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे। ऑप्शंस आर माइनस पाई बाई 2 1, ऑप्शन बी पाई बाई 2 √2, ये जीरो एंगल है, जीरो में नंबर नहीं कोई एंगल है वो। चलो सबसे पहली बात दिया क्या है, z इक्वल टू 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई, ठीक है। अब मैंने क्या कहा था कि डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलेगा, तो हम क्या करेंगे उसको रैशनलाइज। तो ये हो जाएगा 1 प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है। अब 1 प्लस आई का स्क्वायर कितना आता है, 2i, और ये 1 स्क्वायर आई का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस इट विल बिकम 2, दिस इज आई, ओके। अब z की वैल्यू क्या आ गई, i। आपको पता है क्या, जब मैंने सिखाया था ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो उसके अंदर मैंने एक होमवर्क दिया था आर्गुमेंट चैप्टर के अंदर, फाइंड द आर्गुमेंट ऑफ i माइनस आई 1 -1, इसके आर्गुमेंट निकालो। तो आज हम यहाँ पे वो सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो, क्या मैं z को ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस आई, तो यहाँ से मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी 0, b की वैल्यू मिल जाएगी 1, मतलब रियल पार्ट इज 0, इमेजिनरी पार्ट इज 1, ठीक है। i का कोएफिशिएंट लिखना है वहां पे। अब आर्गुमेंट क्या होती है, आर्गुमेंट ऑफ z इज tan इनवर्स b अपॉन a, ओके। तो यहाँ पे b क्या है, tan इनवर्स 1 अपॉन 0, दैट इज tan इनवर्स इंफिनिटी। tan की वैल्यू इंफिनिटी कौन से एंगल पे आती है, पाई बाई 2 के ऊपर। कहाँ पे आती है, पाई बाई 2 के ऊपर। तो आर्गुमेंट क्या हो गया यहाँ पे, आर्गुमेंट इज इक्वल टू पाई बाई 2, ओके। आर्गुमेंट आ गया, अब मॉडुलस निकालेंगे। मॉडुलस मीन्स व्हाट, मॉड z डिनोटेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a कितना है यहाँ पे, 0, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 0 प्लस 1 इज 1, तो अंडर रूट इज 1। तो मॉडुलस ऑफ z कितना आ गया, 1। तो क्या ये ऑप्शन है क्या, सबसे पहले आर्गुमेंट पूछा और बाद में ये ना, सो पाई बाई 2 1 हियर, यस, ऑप्शन डी इज द आंसर, ओके, पाई बाई 2 प्लस 1। नेक्स्ट वन, if z is equal to 1 minus I root 3 upon 1 plus I root 3, okay, तो argument of z equal to what, options are 60, 120, 240, 300, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत इजी है सवाल, बस एक बात का ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं चलता। सो 1 माइनस आई अपॉन रूट 3 अपॉन 1 प्लस आई अपॉन रूट 3, इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3, 1 माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर, और ये a प्लस बी ए माइनस बी, दैट इज 1 का स्क्वायर माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर, ठीक। 1 माइनस आई रूट 3 का स्क्वायर क्या आएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर, दैट इज क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर इज, यस यस, आई रूट 3 का स्क्वायर, ओके। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ओके। माइनस 2
AB, ओके, अपॉन 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर √3, I का स्क्वायर -1, दैट्स योर 3, ठीक है। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -2 -2I √3 अपॉन 4, 3 + 1 4 ना, तो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस I √3 अपॉन 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या आ जाएगा -1 माइनस I √3, ठीक है। आर्गुमेंट तो निकालना है, आर्गुमेंट क्या होता है tan इनवर्स B/A, ओके, तो tan इनवर्स यहाँ पे A की वैल्यू क्या है -1, B की वैल्यू -√3, तो tan इनवर्स -√3 अपॉन -1, दैट्स वाई tan इनवर्स √3, माइनस माइनस गेट कैंसर। अब ये √3 मतलब क्या 60 डिग्री ना, बट ये चीज देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, हाँ हमने बोर्ड के स्टडीज में देखा था, वीडियो लेक्चर है अवेलेबल, ठीक है, उसके अंदर जाके देखो, ये माइनस है, ये माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कौन सा क्वाड्रेंट आ जाएगा, ये माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा क्या होता है -π + थीटा, ठीक है, थीटा क्या होता है -π + थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा ना, हाँ π + थीटा हो जाएगा वो, ठीक है, तो ये π + थीटा, हम चले, तो ये हो जाएगा 180 + 60, दैट्स वाई 240, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है, सो आंसर इज 240। यहाँ पे 60 भी है लेकिन नहीं है, उस तरफ जाना नहीं है, श्योर। नेक्स्ट वन थोड़ा ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 14 आई थिंक, इफ, एक सेकेंड, if argument of z equal to theta, then argument of z bar equal to what, ठीक है, ऑप्शंस आर थीटा माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा, थीटा माइनस पाई, ठीक है, करे तो करे क्या, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो पहले, बाद में सॉल्व करेंगे। क्या दिया है, आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, देन आर्गुमेंट ऑफ z बार इक्वल टू व्हाट। अगर यहाँ पे z की वैल्यू हमने सपोज की a + bi, ठीक है, तो आर्गुमेंट ऑफ z क्या हो जाएगा tan इनवर्स b/a, ठीक है, जिसकी वैल्यू क्या देके रखी है थीटा, व्हाटएवर, तो z बार पूछा है ना, तो z बार क्या हो जाएगा a - bi, तो आर्गुमेंट ऑफ z बार क्या हो जाएगा कॉन्जुगेट, इन शॉर्ट tan इनवर्स b की वैल्यू आप कैसे निगेटिव b/a, मैंने क्या कहा था बोर्ड के लेक्चर के अंदर, tan और साइन को निगेटिव साइन हजम नहीं होती, वो ओमिट कर देते, मतलब बाहर फेंक देते, तो ये क्या हो जाएगा माइनस tan इनवर्स b/a, लेकिन tan इनवर्स b/a की वैल्यू क्या है थीटा, सो आंसर इज माइनस थीटा, है कोई ऑप्शन, यस, आंसर इज माइनस थीटा, इस तरह, ओके। The last one of today's session is, एक सेकेंड, the amplitude of question, the amplitude of 1 + √3i upon √3 + I, options are π/3, options are -π/3, options are π/6, and D is -π/6, ओके, चलो अब
1 प्लस रूट 3 आई अपॉन रूट 3 प्लस आई, इसका एम्पलीट्यूड निकालना है। अब आप बोलोगे एम्पलीट्यूड क्या होता है? आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड दोनों इक्वल ही है, ठीक है, दोनों का मीनिंग भी एक ही है। चलो, तो z क्या दिया है? 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन रूट 3 प्लस आई। ओके, अब करे तो करे क्या? इसको मैंने कितनी बार बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं चलता, डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या करना पड़ेगा? रैशनलाइज। लेकिन यहाँ पे हम इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे। एक प्रॉपर्टी बताई थी, आर्गुमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 इज आर्गुमेंट ऑफ z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2। ये बात ध्यान में रखो, z1 z2 क्या है? दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो यहाँ पे देखो, ये z1 है, ये z2 है, ठीक है। ये क्या है? z1, ये क्या है? z2। तो दोनों का सेपरेट कर लेंगे, हाँ, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे फाइनली। चलो करते हैं। z1 क्या है? 1 प्लस रूट 3 आए, तो यहाँ से a क्या मिलेगा? 1, b मिलेगा रूट 3। चलो, tan इनवर्स b अपॉन ए, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स रूट 3 अपॉन 1। तो आंसर इज tan रूट 3। tan रूट 3 कितना होता है? हाँ, tan रूट 3 इज 60, सो पाई बाई 3 इज द आंसर। बट ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? फर्स्ट। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एज इट इज होता है थीटा। चलो, अब z2 की बात करें, यहाँ पे मैं ऊपर सॉल्व करता हूँ। z2 रूट 3 प्लस आई, सो यहाँ से a मिलेगा रूट 3, b मिलेगा 1, सो tan इनवर्स b बाय a, दैट इज tan इनवर्स b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है रूट 3। tan इनवर्स की वैल्यू 1 अपॉन रूट 3 कब होती है? 30 डिग्री पे, दैट इज पाई बाय 6, ठीक है। सो बस दोनों को सेपरेट कर दो। आर्गुमेंट ऑफ z1 कितना है? पाई बाय 3 माइनस आर्गुमेंट ऑफ z2 पाई बाय 6। कितना आएगा? अगर ये कैलकुलेशन बोर हो रहा है तो पाई बाय 3 होता कितना है? 60, पाई बाय 6 होता कितना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री को रेडियन में कैसे लिखोगे? पाई बाय 6। सो आंसर इज कहाँ पे हो? हाँ, यहाँ पे आंसर इज पाई बाय 6। ओके, सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में और सारे सम्स देख लेंगे। सो थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।